पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर और फेसबुक पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें मुसलमान लड़कियों को, और सिर्फ मुसलमान लड़कियां नहीं बल्कि बुर्का पहनी हुई लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ डेट करते हुए होटल के कमरों में, पार्कों में टहलते हुए देखा जा रहा है। इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। कुछ जगहों पर कुछ मुसलमान लड़कों ने बुर्का पोश खातून को रोकने की कोशिश की है, उनके साथ धक्का मुक्की की है, उनसे सवाल पूछा है कि तुम मुसलमान होकर के हिंदू लड़कों के साथ क्यों घूम रही हो। मुसलमान लड़कों ने उन हिंदू लड़कों को कुछ नहीं किया, जो उसके बॉयफ्रेंड थे उसके मॉब लिंचिंग करने की कोशिश नहीं की, उसको डांटा तक नहीं, बल्कि खुद मुसलमान लड़कियों से ही सवाल पूछा कि तुम इन लड़कों के साथ क्यों घूम रही हो, बुर्का को क्यों बदनाम कर रही हो। एक मामला मुरादाबाद का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। हालांकि वो शादीशुदा खातून थी जो एक हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, कहीं डेटिंग करने जा रही थी। मुसलमान लड़कों ने उसको देख लिया, रोका, हंगामा किया। वीडियो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, अभी तक वायरल हो रही है। एक देखा जा सकता है कि खातून है, एक लड़के के साथ घूम रही है, उसकी गाड़ी में बैठने की, उसकी गाड़ी में बल्कि बैठी हुई है, लड़के उसको देख करके उतारते हैं, हंगामा करते हैं। इसी तरह काशिफ अरसलान ने एक वीडियो ट्वीट किया है मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड की, जहां होटल के एक कमरे में एक मुसलमान लड़की को एक हिंदू लड़के के साथ देखा गया है। उसकी वीडियोस बाज़ाब्ता शूट की जा रही थी, तभी कुछ लड़कों को खबर मिलती है, वो जाकर के हंगामा करते हैं और पूछते हैं कि क्यों हो रहा है। इसी तरह एक और वीडियो औरंगाबाद की वायरल हो रही है, जहां एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी, तभी कुछ लड़के आ जाते हैं, उस लड़की को रोकते हैं, उससे सवाल करते हैं कि तुम क्यों इस लड़के के साथ जा रही हो। लड़की कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, इसको छोड़ दो। हालांकि लड़के हिंदू लड़के को कुछ नहीं कहते। मामला आगे बढ़ गया। उस मामले में पुलिस ने औरंगाबाद में 3 मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया है कि उन्होंने एक मुसलमान लड़की के साथ धक्का मुक्की की और उसकी आज़ादी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। और भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। जो ताज्जुब खेज बात है वो ये कि इस मरतबा की जो सब वीडियोस वायरल हुई है, इनमें मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन करके हिंदू लड़कों के साथ घूम रही है, तफरीह कर रही है या होटल के कमरों में पाई गई है। वरना इससे पहले ऐसे कई सारे वाक़यात थे जहां मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ रहती है, उनकी दोस्ती रहती है, वो घूमती फिरती हैं, लेकिन वो हिजाब में नहीं होती है, बुर्का में नहीं होती है। और यही सबसे बड़ा सवाल, अहम पॉइंट, कब निकाब पोश खवातीन इन लड़कों के साथ क्या कर रही हैं। इनमें कई सारे मामले ऐसे भी होते हैं जहां हिंदू लड़के अपने ही बहन बेटियों को, अपने ही रिश्तेदार लड़कियों को, अपने ही हिंदू दोस्तों को हिजाब पहना देते हैं, बुर्का पहना देते हैं और उसके साथ घूमने की वीडियोस वायरल करते हैं, ये साबित करने के लिए कि मुसलमान लड़कियों को भगवा लव ट्रैप का शिकार बना रहे हैं, मोहब्बत की जाल में फंसा रहे हैं, उनको हिंदू बना रहे हैं और फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जहां मुसलमान लड़कियां सच में मुसलमान हैं, उन्होंने हिजाब भी पहन रखा है और वो हिंदू लड़कों के साथ ऐसा कर रही हैं। पिछले दिनों तक वीडियो ये भी वायरल हो रही थी जिसमें एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की को कह रहा है कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी जीएफ हो और तुम जय श्री राम बोलो, और वो लड़की ये तक बोल देती है। और ये सब चीज़ें मुसलमानों को, मुसलमान लड़कों को सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली होती है। ये बात तो सच है कि भगवा लव ट्रैप की मुहिम इन दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाई जा रही है, चलाई जा रही है। कई बड़ी बड़ी तंजीमें इसके पीछे काम कर रही है कि मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाना है, उनका शिकार करना है, उनसे शादी करनी है, उनको प्रेग्नेंट कर देना है और फिर उनको छोड़ देना है, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना है। इस तरह इर्तिदाद की लहर चलाई जा रही है। लेकिन इसको रोकने के लिए ये सारे जो मामलात सामने आए हैं, क्या ये मुनासिब है? इसमें कोई शक नहीं कि हज़ारों मुसलमान लड़कियां मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार होकर के हिंदू लड़कों के साथ चली गई है। उसने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया और बाद में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मिल्लत टाइम्स पर ही हमने कई सारी स्टोरीज़ की है, वो कश्मीरी लड़की हो या बिहार की लड़की हो या उत्तर प्रदेश की लड़की का मामला हो या वाराणसी की उस लड़की का मामला हो। अब देख सकते हैं सारी स्टोरीज़ मौजूद है। कई सारी वीडियोज़ इन दोनों फिर मेरे पास से भेजी गई है, जो वही पुरानी वीडियोज़ है कि किस तरह उन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। अब इन सब को लेकर के बेचैनी है। लोगों ने तादाद भी बताई है। मौसा जाद नुमानी की भी एक वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि 8 लाख लड़कियों को मुर्तद बनाया गया, और भी कई लोगों ने अलग अलग दावा किया है। कोई एक ऑथेंटिक सर्वे तो नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में सब हो रहा है उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तकरीबन कोई गांव ऐसा इस वक्त नहीं बचा है, खासतौर पर बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, आसाम में, जहां कि 1-2 लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ नहीं गई हो, गांव छोड़ चुकी है, फरार हो चुकी है मोहब्बत के जाल में। तो हर गांव में 2-3 वाक़े इस तरह के पेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में तो बहुत ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बहुत
ज़्यादा इस तरह के मामले सामने आए हैं। अब ये सब मामले हो रहे हैं, इसको लेकर के बेचैनी है, फिक्रमंदी है, लेकिन इसको रोकने का क्या तरीका है? कई जो तरीका इस वक्त रोकने का सामने आया है कि एक लड़की हिजाब पहनकर एक हिंदू लड़के के साथ जा रही है और आप उस वक्त हंगामा करें, मुसलमान लड़की से सवाल करें और फिर वीडियो बना करके वायरल करें, या जो कुछ मुरादाबाद में हुआ, लड़कियों का बाज़ाब्ता फेस दिख रहा है, क्या आपको लगता है सही तरीका है? मुझे लगता है लड़कियों को भगवा लव रेप से रोकने का, इस मुहिम का शिकार होने से बचाने का ये मुनासिब तरीका नहीं है, बल्कि इससे हम और उनको एग्रेसिव करेंगे, उनको गुस्सा दिलाएंगे और वो और ज़्यादा जिद पर अड़ करके इसका शिकार होती जाएगी। इसलिए किसी की वीडियो बना करके वायरल करना, उसको ट्विटर पर डालना, हम जानते हैं कि इससे हिजाब की बदनामी हो रही है, हमारे दिल को तकलीफ पहुंचता है, लेकिन ये मुनासिब रवैया नहीं है। ये तो नहीं जैसा रवैया हो जाएगा जैसे वो लोग किसी हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के के साथ देखते हैं, फ़ौरन बजरंग दल के गुंडे आ जाते हैं और मुसलमान लड़के की पिटाई शुरू कर देते हैं, हंगामा करते हैं। यहाँ तो अच्छी बात है कि मुसलमान लड़कों ने हिंदू लड़कों की पिटाई नहीं की, उन पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अपनी मुसलमान लड़कियों से ये सवाल किया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर अहम सवाल यह है कि इन सब से बचने का, इन सब से रोकने का मुनासिब तरीका क्या है? मुझे लगता है कि जितने सारे वाक़ात सामने आए हैं जहां लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ जा रही है, भाग रही है, मोहब्बत का शिकार हो रही है और बाद में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, सब कुछ लुट जाने के बाद उनको एहसास होता है, इन सब के लिए ज़िम्मेदार उनके वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, अपनी बच्चों को इस्लाम की बुनियादी तालीम नहीं दी, अपनी बच्चों के अक़ीदे को उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। इन सब के लिए ज़िम्मेदार उनके वालिदैन हैं। वालिदैन जब तक ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, वालिदैन जब तक अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, उनके अक़ीदा को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का मामला सामने नहीं आ सकता है। ये तो चंद वीडियोज़ है जो आपको नज़र आ गई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, वरना ऐसी हज़ारों वीडियोज़ हैं जो लोगों के मोबाइल फ़ोन में मौजूद है, लेकिन उनको वायरल नहीं किया जा रहा है। मसला है उनकी इज़्ज़त नफ्स का, उनकी पाकदामनी का, उनकी बदनामी का, और ऐसे कई सारे मामले हैं उससे ज़्यादा जिनकी वीडियोज़ ही नहीं बन पाती है। सब कुछ हो जाने के बाद लोगों को खबर मिलती है या कोर्ट में जाकर के उनकी लिस्ट सामने आती है कि आज फ़लाँ मुसलमान लड़कियों ने इन लड़कों से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है या धर्म बदल करके शादी की है। तो इन सब को रोकने का यही तरीका है कि आप अपने इलाकों में लड़कियों की फ़िक्र की कोशिश कीजिए, वालिदैन उनकी फ़िक्र करें, लड़कियों को समझाने के लिए, उनकी तरबियत के लिए बाज़ाब्ता इज्तिमा गाह कायम किया जाए। अब देखिए, मर्दों को जुमा की नमाज में तकरीर सुनने का मौका मिलता है, उनको इस्लाम की बातें मिल जाती है, जलसा होता है, कई सारे मौके होते हैं, लेकिन लड़कियों की इस्लामी तरबियत के लिए, उनकी फ़िक्री तरबियत के लिए बहुत कम मौका दिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि लड़कियों के अक़ीदों को दुरुस्त किया जाए, माओं की तरबियत किया जाए। शहरों में क्या हो गया है कि माएँ फ़ख्र करती है कि उनकी बेटी के पास कोई दोस्त है, उनका कोई बॉयफ्रेंड है, और यही तरीक़ा उनको कुफ्र तक ले जाता है, इर्तिदाद तक, बर्बादी तक पहुँचा देता है। इसलिए शहरों में जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर आ गया है, बॉयफ्रेंड या फ्रेंडशिप का जो कल्चर आ गया है, ये कल्चर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। यही सबब बनता है भगवा लव रेप का, और उसके बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों की तरबियत की जाए, उनकी फ़िक्र किया जाए, उनके ताल्लुकात पर गौर किया जाए, उनको बिला वजह कहीं आने जाने से रोका जाए, और किसी भी गैर महरम के साथ उनके ताल्लुकात को बैन किया जाए, तभी यह सिलसिला रुकेगा। इस सिलसिले में कुछ एक्सपर्ट और कुछ ख़वातीन के साथ भी अगले दिनों में हम इंटरव्यूज़ करेंगे, बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कैसे इस सिलसिले को रोका जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मिलत टाइम्स के काम को पसंद करते हैं तो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिलत टाइम्स की मेंबरशिप भी ज़रूर लीजिए।